नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बेंगलुरु में कल से पूरी दुनिया हिंदुस्तान की वायु शक्ति का शौर्य देखेगी जब इंडिया एरो शो की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले बेंगलुरु में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। अब वायुसेना को 83 तेजस विमान की ताकत देने का काम दोगुनी रफ्तार से शुरू होगा। देश की सरहद और हिंदुस्तान के सम्मान की सुरक्षा करने वाला तेजस अब दोगुनी रफ्तार से तैयार होगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के HAL में तेजस की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। सितंबर 2019 में राजनाथ सिंह स्वदेशी तेजस में उड़ान भरकर इसकी ताकत का अंदाजा ले चुके हैं। अब MiG-21 की जगह लेने के लिए तैयार होता स्वदेशी तेजस चीन पाकिस्तान के होश उड़ाने वाला है। ये तस्वीर आत्मनिर्भर भारत के उसी तेज की है, उस हथियार के पराक्रम की है जिसका नाम है तेजस। इस तस्वीर को देखकर तो ड्रैगन चीन का कलेजा भी कांप जाएगा। इस तस्वीर को देखकर शातिर पाकिस्तान की नींदें उड़ जाएंगी। ये तस्वीर है आत्मनिर्भर भारत के तेज की, उस हथियार के पराक्रम की जिसका नाम है तेजस। ये हिंदुस्तान की वो स्वदेशी रक्षा शक्ति है जिसे देखकर बुरी नियत रखने वाले बड़े बड़े शत्रुओं का हौसला कांप जाएगा। इन दहकते शोलों को देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा तेजस किस बला का नाम है। ये हिंदुस्तान का वो तेजस है जिसके तेज से दुश्मनों की आंखें चौंधिया जाएंगी। नीले आसमान में हवा से होड़ लेते हुए तेजस जब उड़ता है तो इसकी शक्ति देखते ही बनती है। इसमें सवार वायुवीर जब अचूक निशाने से टारगेट को ध्वस्त करते हैं तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। आसमान से दुश्मन को धूल चटाने के लिए ये है स्वदेशी तकनीक से बना हिंदुस्तान का विशिष्ट हथियार। ये कहने को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन मातृभूमि की आन पर आए तो बड़े से बड़े ताकतवर दुश्मनों को धूल चटाने का मादा रखता है। अचूक क्षमता वाला ये सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान जब गगन को चीर कर आगे बढ़ता है तो इसकी चाल देखकर दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। एक तो देश की सुरक्षा में मजबूती आएगी, देश की सुरक्षा बढ़ेगी और हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा, उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी। और साथ ही तीसरी अचीवमेंट मैं यह मानता हूं कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की तैनाती से केवल हमारे सरहद की ही सुरक्षा नहीं होगी, बल्कि हम सभी भारतवासियों के स्वाभिमान की भी सुरक्षा होगी। यह भी हमारा एक अचीवमेंट है। दुश्मनों को अब तक राफेल का डर सता रहा था, लेकिन अब तेजस का तेज उनकी नींदें उड़ाएगा। हाल में ही सरकार ने सेना को एक स्वदेशी गिफ्ट दिया है। उस गिफ्ट का नाम है हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस। 13 जनवरी को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की बैठक में 83 तेजस विमान की खरीद को मंजूरी दी गई थी। घरेलू स्तर पर तैयार किए गए तेजस विमानों का ये ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 48,000 करोड़ रुपए में दिया गया है। इसके तहत 73 तेजस लड़ाकू विमान और 10 तेजस ट्रेनिंग विमानों की सप्लाई की जाएगी। हर साल तकरीबन 16 विमानों की सप्लाई होगी। और हम लोगों का प्रयास होगा, जैसा सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन ने कहा है, जल्दी से जल्दी और भी नए ऑर्डर्स HAL को मिले हैं, ये हम लोगों की कोशिश होगी। कोविड पेंडेमिक, कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको ये मिल गया है। और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में
यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। मोदी सरकार के इस फैसले से वायुसेना के विमानों की बड़ी कमी को दूर किया जा सकेगा। तेजस विमान पुराने पड़ चुके MiG-21 फाइटर जेट की जगह लेंगे। तेजस का डिजाइन और विकास स्वदेशी स्तर पर किया गया है। चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तेजस में 50% उपकरण स्वदेशी हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला है और बहुत अहम कदम है। एंड एज फार एज इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी एनहांसमेंट इज कंसर्न्ड, ये हमारी मारक क्षमता को बहुत बढ़ाएगा। सो उसके हिसाब से हमें 4 और स्क्वाड्रन मिलेंगे एंड ये बहुत बड़ा कदम है। HAL से तैयार चौथी पीढ़ी के सबसे उन्नत और सबसे हल्के लड़ाकू विमान तेजस को रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर माना जा रहा है। तेजस की मौजूदगी को देखते हुए यकीनन भारत के खिलाफ साजिश बुनने वाले दुश्मन 100 बार सोचेंगे। बेंगलुरु से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। स्वदेशी विमान तेजस में एक साथ कई सारी विशेषताएं हैं। निर्माण की लागत कम है, लेकिन इसका पराक्रम दुश्मनों में खलबली मचा सकता है। यह हल्का है, रडार को धोखा देने में सक्षम है। तेजस यानी अत्यधिक ताकतवर ऊर्जा। बिल्कुल नाम की तरह ही काम है आत्मनिर्भर भारत के गेम चेंजर तेजस का। तेजस को दुश्मन का काल क्यों कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने की क्षमता, 3000 किलोमीटर तक एक बार में भर सकता है उड़ान। 43.4 फीट लंबा, 14.9 फीट ऊंचा है तेजस फाइटर। सभी हथियारों के साथ वजन 13,500 किलो होता है। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। इसमें एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस एक बार में 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस पर 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें फिट हो सकती हैं। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस NG और DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल और ब्रह्मोस NG एंटी शिप मिसाइल के साथ भी तेजस उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इस पर लेजर गाइडेड बम, ग्लाइड बम और क्लस्टर वेपन लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि तेजस विमान पाकिस्तान और चीन के संयुक्त रूप से बनाए गए थंडरबर्ड से काफी ज्यादा दमदार है। तेजस चौथी पीढ़ी का विमान है, जबकि थंडरबर्ड MiG-21 को सुधार कर बनाया गया है। देश के लिए नए विमानों की जरूरत को देखते हुए तेजस बनाने की तैयारी 1980 में ही शुरू कर दी गई थी। करीब 2 दशकों की तैयारी और विकास के बाद 4 जनवरी 2001 को तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस विमान को बनाया है। इस विमान का आधिकारिक नाम तेजस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। HAL ने इस विमान को LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हल्के युद्धक विमान प्रोजेक्ट के तहत बनाया है। आपको बता दें कि चीन के साथ लद्दाख और दूसरी सीमाओं पर लगातार चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में शामिल तेजस को पहले से ही फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात कर रखा है। आज तक ब्यूरो। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े एयर शो की शुरुआत कल से बेंगलुरु में हो रही है और पहली बार इस एयर शो में सूर्य किरण और सारंग हेलीकॉप्टर से एक साथ मिलकर अपने पराक्रम, अपनी शक्ति का परिचय देंगे। ये आसमान में हिंदुस्तान के पराक्रम की हुंकार है। हिंदुस्तान की वायु शक्ति के शौर्य से आसमान गूंज उठा है। बेंगलुरु के येलाहंका एयरपोर्ट स्टेशन में 13वां एयर इंडिया शो शुरू हो रहा है, जो 5 फरवरी तक जारी रहेगा। भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से 2 साल पर एक बार होने वाले एरो शो के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। एरो शो की रिहर्सल की तस्वीरें बता रही हैं कि जब अंदाज ऐसा है तो आगाज कैसा होगा।
समूह में उड़ते सूर्य किरण विमानों की गर्जना से बेंगलुरु का आसमान गूंज रहा है। वहीं हुंकार भरते सारंग हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन इस बार बेहद खास रहने वाला है। पहली बार सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण विमान साझा अभ्यास करेंगे। एरो शो से पहले की रिहर्सल में दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल नजर आया। एयर शो की शुरुआत साल 1996 में हुई थी। उसके बाद से ये हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। इस बार सूर्य किरण और सारंग के अभ्यास के साथ ही कुछ दूसरे विमान भी अपना शौर्य दिखाएंगे। वायुसेना के मुताबिक डकोटा हल्के लड़ाकू विमानों के साथ ही सुखोई 30 मार्क 1 भी उड़ान भरते नजर आएंगे। दूसरे देशों के विमान भी यहां उड़ान भर सकते हैं। कुल मिलाकर 42 विमान और हेलीकॉप्टर एरो शो का हिस्सा होंगे। पूरे आयोजन में सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। विमानों और हेलीकॉप्टरों के अभ्यास की देखरेख का जिम्मा वायुसेना के वरिष्ठ पायलटों को सौंपा गया है। एरो शो के अलावा येलाहंका एयर बेस पर डिफेंस की प्रदर्शनी भी लगती है। इनमें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और DRDO के विमानों को रखा जाएगा। एरो शो की शुरुआत से पहले हल्के लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। फुर्ती से दुश्मन के ठिकाने तक जाकर उसे तबाह करने की ताकत दिखाई। वहीं हवा को चीरते विमानों ने दिखा दिया कि वो देश की सुरक्षा पर आने वाली किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं।